Bristol provides quality education with affordable price. Starting from rest. তাহলে কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স কত সময় ধরে মুভ করছে 5 সেকেন্ড लाइट चैप्टारेर কিছু एमसीक्यू। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकालो। बात नहीं, पेन और कॉपी निकालो। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमारा एक प्रोजेक्टाइल था, ठीक है ना, एक प्रोजेक्टाइल रह गया था, वो प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करके करेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, और हाँ, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो आज का जो प्रोजेक्टाइल रहेगा, लास्ट वाला था एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो आज का प्रोजेक्टाइल रहेगा वो होगा हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आज का हेडिंग दो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो आज का टॉपिक लिखो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में फाइंड आउट किया है, सब हम हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक रहेगा हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हेडिंग लगाओ हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हम एक स्पेस पे थ्रो करेंगे सर्टेन वेलोसिटी से। हाँ, प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है, बॉल भी हो सकता है, एक पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बॉल है। इसे हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या किसी भी ऊंचे जगह से स्पेस में थ्रो करेंगे। अगर ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो कैसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा। तो बनाएगा हमारा लास्ट वाला प्रोजेक्टाइल जो था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अगर मान के चलो आप स्कूल के जो छत है वहां पर खड़े होकर एक बॉल को ऐसे थ्रो करते हो, तो आपने किस डायरेक्शन में थ्रो किया बॉल को, ऐसे थ्रो किया। कुछ देर जाने के बाद वो किस तरफ गिर जाएगा, नीचे की तरफ। किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, वही प्रोजेक्टाइल आज हम पढ़ने जाएंगे जिसे कहते हैं हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमारे पास दो डायरेक्शंस होते हैं प्रोजेक्टाइल्स, आपने पढ़ा है घर पे। हमारे पास दो डायरेक्शंस होते हैं प्रोजेक्टाइल में, एक होता है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन और एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को कंसीडर करते हैं या नहीं? नहीं, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी की कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस या प्लस से होगा या माइनस से होगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमेशा माइनस करके यूज करेंगे। माइनस का मतलब होता है कि ग्रेविटी के ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं हम, और प्लस का मतलब होता है ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। मतलब वर्टिकल मोशन जब भी आएगा हम ए को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इन अकॉर्डेंस में हुआ तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपोजिट अकॉर्डेंस में हुआ तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था वही यूज होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ऊंचे प्लेस से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूंगा। ये वाला है आपका ग्राउंड और रेफरेंस लेवल। ये वाला है आपका ग्राउंड। इस पॉइंट से
इस पॉइंट से आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, ठीक है। किस डायरेक्शन में आपकी थ्रो करने की इच्छा है? एकदम स्ट्रेट, कैसे? ऐसे, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे हो? इनिशियली इस डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे हो। स्केल है क्या आप लोगों के पास? बड़ा वाला स्केल, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, कैसे? स्ट्रेट। ग्रेविटी उसको स्ट्रेट जाने देगा क्या? नहीं। किस तरफ ले आएगा? नीचे की तरफ। शाबाश, मतलब आपको समझ में आ गया। तो क्या होगा? ये वाला कुछ देर जाने के बाद, कुछ देर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के बाद ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है कि नहीं? बताओ। तो जब तुम किसी भी बॉडी को थ्रो करने जाते हो, उसे एक वेलोसिटी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्यों? हम इनिशियल पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं? बताओ। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ। लेकिन ग्रेविटी कुछ दूर जाने के बाद बॉडी को खींच के किस पॉइंट तक लेके चला आएगा? पी पॉइंट तक लेके चला आएगा, ठीक है। पी का कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यू हो सकता है, कहां तक ले आएगा? पी पॉइंट तक ले आएगा। पी का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो सकता है? मैंने मान के चला कि एक्स वाई। तो एक्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी जाएगी बॉडी? एक्स। और वर्टिकली डाउनवर्ड में कितनी दूरी जाएगी? वाई। आप ऐसे मान के चलो, आपके लिए ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, आप ऐसे मान के चलो। लास्ट वाले प्रोजेक्टाइल में हमने इसको एक्स पकड़ा था और ऊपर वाले को वाई पकड़ा था। अभी के प्रोजेक्टाइल में आप मान के चलो ये वाला आपका एक्स है और नीचे की तरफ वाला आपका वाई है। तो बॉडी यहां से घूम फिरते हुए कहां तक पहुंचा? पी पॉइंट तक पहुंचा। मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल दूरी भी तय की, उसी के साथ साथ कुछ नीचे भी चला आया। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? आपने बॉल को थ्रो किया था स्ट्रेट, वो जाते 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 ऐसे आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी कुछ दूरी तय की, साथ साथ कुछ नीचे भी आ गया, ठीक है कि नहीं? बताओ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितनी दूरी तय की? पी का कोऑर्डिनेट अगर एक्स होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितनी दूरी तय की? एक्स। कितनी दूरी नीचे तक आया? वाई। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए होगा। हम क्या मान के चलते हैं? टाइम क्या चाहिए? टी। समझ में आया कि नहीं? बताओ। जब पी पॉइंट पे आएगा तो उसका वेलोसिटी किस तरफ होगा? अलोंग द टेंजेंशियल। मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि कोई भी बॉडी अगर कर्व्ड पाथ में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है, ठीक है, हमेशा। तो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। क्या? वेलोसिटी किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। और वेक्टर टेंजेंशियली है कि नहीं? बताओ। है। उसे हम रिजोल्यूट कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। कर सकते हैं। वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूट होता है वेक्टर। होने के बाद दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं कॉस कंपोनेंट, और दूसरा वाला हो जाता है साइन कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ। इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ऐसा वाला एक बन जाएगा और ऐसा वाला और एक बन जाएगा। तो इस वाले को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VH। इस वाले को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट VV, ठीक है कि नहीं? बताओ। आपने प्रोजेक्टाइल को कहां से थ्रो किया था? इस पॉइंट से। कितनी वेलोसिटी से? U वेलोसिटी से। वो प्रोजेक्टाइल कुछ दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया, करने के बाद ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो किस तरफ जा रहा है? अब नीचे की तरफ। टी टाइम के बाद वो प्रोजेक्टाइल कहां तक पहुंच चुका है? पी पॉइंट तक। इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है? XY। मतलब पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसने कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी तय की? X। कितनी वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ मूव कर लिया? Y। जब पी पॉइंट पे आया तब उसका वेलोसिटी क्या है? V। किस डायरेक्शन में है? अलोंग द टेंजेंट। इसे हम क्या कर सकते हैं? रिजोल्यूट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वाला बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकली किस तरफ? डाउनवर्ड। अब सब लोग इस वाले ड्राइंग को अच्छे से कर लो, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से थ्रो हो रहा है, मतलब
इसका एक्चुअल पोजीशन यहां भी हो सकता है, फाइनली कहां तक जाके गिर रहा है, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा है, क्या कहते हैं इसे, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मतलब आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करने से पहले हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी तय करेगी, इसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहें। ठीक है, अब हमें एक एक करके फाइंड आउट करना है, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जो जो हमने लास्ट वाले प्रोजेक्टाइल में किया है सब यहां पर करेंगे। ठीक है, अगस्त में सब लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा, स्कूल का एग्जाम, और उस एग्जाम में अच्छे मार्क लाना है। ठीक है, घर पे पढ़ाई करो। नेक्स्ट सैटरडे में फिजिक्स का एक एग्जाम होगा, नेक्स्ट सैटरडे में। हाँ, वेक्टर से लूंगा, बायो का भी नेक्स्ट सैटरडे में। बायो का लास्ट में नहीं हुआ था क्या, रिटन टेस्ट होगा, मैं भी तो रिटन लूंगा। तो मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है बहुत सारा। कौन सा, फिजिक्स के लिए या बायो के लिए? ठीक है, मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएगा इसके साथ साथ। आपका एक कॉपी है शायद मेरे पास, लास्ट एग्जाम का कॉपी रह गया था शायद। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, आज चेक कर लूंगा, अभी तक याद ही नहीं। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, आपका रेंज हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला वाला पॉइंट लिखो, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो जो टॉपिक हमने लास्ट वाले प्रोजेक्टाइल पे कवर किया है सारा का सारा इसमें भी होगा। तो पहला वाला आपका पॉइंट रहेगा हॉराइजॉन्टल, सॉरी, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पहला वाला जो आपका रहेगा वो होगा ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा वाला फॉर्मूला है, अब ऐसे भी इस वाले को, ये वाला है ना, तो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वाई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/4a इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1/4a क्या है, कांस्टेंट, तो आप देखो वाई इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमारा वाला प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी क्या होगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो लिखो, लिखो लास्ट वाले, देयरफॉर the trajectory of the projectile is parabolic in character. Therefore, the trajectory of the projectile is parabolic in character. Therefore, the trajectory of the projectile is parabolic therefore the trajectory of the projectile is parabolic in character। ठीक है, अब सेकेंड वाला पॉइंट लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड वाला पॉइंट लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला बंद कर दें, इस वाला तो दिखेगा नहीं। लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल क्या है, मतलब क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक क्या करेगा, फ्लाई करेगा। मतलब
एयर में कब तक के लिए होगा, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आपने अपना प्रोजेक्टाइल कहां से थ्रो किया था, इस पॉइंट से, किस पॉइंट तक पहुंचा, ग्राउंड को टच करेगा, अभी किया नहीं है, टच करेगा करके ऐसे एक सिचुएशन पे पहुंचा, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होगा, इसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। हुआ कि नहीं बताओ, क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हुआ, तो अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, नीचे की तरफ, ग्रेविटी के इन अकॉर्डेंस मूव कर रहे हो, ठीक है कि नहीं बताओ। तो इसलिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हैं। मान के चलो आप इस पॉइंट पे हो, फाइनली आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हो, तो आपने कितने वर्टिकल दूरी तय की, ठीक है कि नहीं बताओ, ये वाला पूरा वर्टिकल दूरी तय की आपने, ठीक ना। आप इस पॉइंट पे थे, ग्राउंड पे आ चुके हो, तो आप कितनी दूरी तय की नीचे की तरफ, टावर के हाइट जितना उतना दूरी आपने तय की। तो टावर की हाइट को हम मान के चलते हैं, क्या होगा, h होगा। तो s की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा h इक्वल टू, किस डायरेक्शन की बात हो रही है, नीचे की तरफ, तो हम लिखेंगे uy, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होगा, इसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो t को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, tf से रिप्रेजेंट कर देंगे। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम tf से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रेविटी के इन अकॉर्डेंस है, तो क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, हाफ, ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, g से, t क्या बन जाएगा आपका, इनिशियल सिचुएशन पे जो पूरा वेलोसिटी था वो किस डायरेक्शन पे था, x पे था। uy क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, y मतलब अलोंग y डायरेक्शन। तो इनिशियल सिचुएशन में आपका प्रोजेक्टाइल सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल में, उसका uy का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो आप 0 से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका h क्या बन रहा है, हाफ इंटू जी इंटू टी एफ स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2h इक्वल टू जी इंटू टी एफ स्क्वायर। अब g को साइड चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, टी एफ स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 2h बाई जी, क्या बन जाएगा, 2h बाई जी। सो टी एफ इक्वल टू क्या बनेगा, रूट अंडर 2h बाई जी, खत्म आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको सिर्फ इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं, और पूरा केस ऐसा ही आ जाएगा। तो h इक्वल टू क्या बन रहा है, यू वाई इंटू टी एफ प्लस हाफ इंटू जी टी एफ स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं बताओ। अब लिखो हॉराइजॉन्टल रेंज, ठीक है, अब लिखो हॉराइजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होता है, अब लिखो हॉराइजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होता है, आप लिखो हॉराइजॉन्टल रेंज। हॉराइजॉन्टल रेंज मतलब हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। आप किसकी बात कर रहे हो, हॉराइजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हो। हॉराइजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्टाइल कितनी दूरी तय करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमेशा हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, S इक्वल टू VT। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्टाइल कितनी दूरी तय की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्टाइल कितनी दूरी तय की बताओ, R। तो S की जगह पर क्या लिखोगे, R लिखोगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपका क्या है, U। तो क्या लिखोगे, V की जगह पर U। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने टाइम चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना उतना। तो हम क्या लिखेंगे, TF। TF का वैल्यू आपके पास क्या था अभी, रूट अंडर 2h बाई जी, रूट पूरा पूरा होगा। तो R इक्वल टू बनेगा U इंटू रूट अंडर 2h बाई जी, खत्म। ये वाला हुआ आपका रेंज।
समझ में आया कि नहीं बताओ? एकदम ही इजी था। कौन सा वाला फॉर्मूला? हॉराइजेंटल की बात जब होगी आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे, जब वर्टिकली डाउन या अप की बात होगी आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे, ठीक है। जब दूरी की बात आएगी हॉराइजेंटल के लिए ये वाला फॉर्मूला, वर्टिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अप हो या डाउन हो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो रेंज हमारा खत्म होता है। अब लिखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब लिखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब लिखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। मतलब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? v का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मान के चलो vh आपके लिए a और vb आपके लिए b। वेलोसिटी क्या है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। अब ध्यान से देखो, आप इसे अगर आप a मान के चलो, इसे अगर b मान के चलो, तो इस वाले को आपको क्या पता चल लग रहा है? एक रिजल्टेंट की तरह पता लग रहा है, ठीक है कि नहीं बताओ? एक कॉमन पॉइंट से a इस तरफ है, एक कॉमन पॉइंट से b इस तरफ है, एक ही कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो तरफ डायरेक्टेड हो रहा है। तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा? डायगोनल की तरफ होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। v आपके लिए क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना आपके लिए? 90। तो cos 90 क्या बन जाएगा? 0। तो आपके पास क्या बनेगा? रूट अंडर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a में आपके पास क्या है? vh। b में आपके पास क्या है? vb। तो हम v को कैसे फाइंड कर सकते हैं? v फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है s स्क्वायर मतलब vh स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस 2 इंटू vh इंटू vb इंटू cos थीटा। थीटा क्या बनेगा हमारा? 90। तो cos 90 क्या बनेगा? 0। तो ये पूरा वाला टर्म खत्म। तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा? रूट अंडर vh स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। vh मतलब क्या है? वेलोसिटी अलोंग हॉराइजेंटल डायरेक्शन। vb का मतलब क्या है? वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर कौन सा वाला वर्टिकल होगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ जा रहा है। तो VH का मतलब क्या है? वेलोसिटी अलोंग हॉराइजेंटल डायरेक्शन। हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है या नहीं है? नहीं है। तो आपका जो U है वो U ही रह जाएगा। तो VH का वैल्यू क्या बनेगा? U बनेगा। हमेशा हॉराइजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगा, ठीक है। तो VH क्या बना? U। अब आपको चाहिए क्या? VV, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में V चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में V आपको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, शायद आपको पता होगा, V इक्वल टू U प्लस AT। एक फॉर्मूला है क्या आपके पास? है क्या? ये वाला एक फॉर्मूला है। तो VV को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? UV प्लस किस तरफ जा रहा है आपका प्रोजेक्टाइल? नीचे की तरफ, इसलिए हमने प्लस लिखा। ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? G से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से थ्रो हुआ था, इस पॉइंट पे आके पहुंचा है। कितनी टाइम कवर करने के बाद? T टाइम कवर करने के बाद। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? T लिखोगे। UV क्या होगा? संस्थिता बताओ, UV क्या होगा? U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, V मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, क्या होगा? 0। तो आपका VV क्या बन जाएगा? सिर्फ GT बन जाएगा। तो आपके पास सब वैल्यू अब अवेलेबल है, आपको पुट करना है सिर्फ। तो VH बना आपका U स्क्वायर और VB बना आपका G स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला यूज करके हम
प्रोजेक्टाइल हमारा इस वाला खत्म होता है, ठीक है। लंबा वाला था एंगुलर वाला, बहुत ही बड़ा था। अगर एंगुलर समझ में आ गया तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना है, एक बार पहले से लेकर देखना है। आज का जो पहला वाला टॉपिक है ट्रेजेक्टरी से लेकर अभी तक एक बार देखना है किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। 2 मिनट टाइम है, एक चेक करके देख लो। क्या बनेगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपको पैराबोला का इक्वेशन पता है, सर्कल का भी पता है, हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, स्ट्रेट लाइन का भी पता है, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी मतलब उसका पाथ दिखने में कैसा होगा, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी, मतलब पाथ का नेचर क्या है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर आपका प्रोजेक्टाइल O पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसका 2 डायरेक्शन में मोशन होगा, एक हॉरिजॉन्टल में भी और एक वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो हम 2 मोशंस कंसीडर करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखना है कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ध्यान से देखो, प्रोजेक्टाइल आपका कहां से मोशन स्टार्ट किया था, O पॉइंट से, कहां तक पहुंचा, P पॉइंट तक। अब मुझे बताओ O पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपका प्रोजेक्टाइल कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी तय की, कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी तय की, x। तो s की जगह पर आप क्या लिखोगे, x। हमने पढ़ा था s इक्वल टू vt हम यूज करते थे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, तो s की जगह पर आप क्या लिखोगे, x। एकदम सेम पहले जैसा है, x। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या है, ना यहाँ पर तो v नहीं है, यहाँ पर हमने क्या पकड़ा है, u। तो आपके v की जगह पर क्या हो जाएगा, u बन जाएगा। p तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा, t टाइम चाहिए, तो t की जगह पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ t। उस वाले में u नहीं था, u cos था, इसलिए उस वाले में वेलोसिटी पहले से ही रिजोल्यूट हो जा रहा था, लेकिन इस वाले में वेलोसिटी पहले से रिजोल्यूट नहीं हुआ, कुछ दूर मूव करने के बाद फिर रिजोल्यूट हुआ, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, t इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x बाई यू। आप इसे इक्वेशन 1 से मार्क कर लो। तो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन का कंसीडरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इसने सिर्फ हॉरिजॉन्टल दूरी तय नहीं की, वर्टिकली भी किस डायरेक्शन में मूव किया, नीचे की तरफ। अब लिखेंगे कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। अब हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी का कंसीडरेशन होगा कि नहीं, वर्टिकली अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसमें ग्रेविटी का कंसीडरेशन होता है कि नहीं, बताओ। तो ग्रेविटी का अगर कंसीडरेशन होगा तो दूरी फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते थे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। हाँ शाबाश, इस वाले फॉर्मूला को हम यूज करते थे। उसमें s का मतलब क्या था, डिस्टेंस था, किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे था, पहुंच चुका है P पॉइंट में, तो P पॉइंट तक आते आते उसने कितनी डाउनवर्ड दूरी तय की, y। तो s की जगह पर क्या लिखोगे, y। s इसलिए हम यूज करते थे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की है, y। तो s की जगह पर क्या लिखोगे, y। तो लिख लो y। ठीक है। अब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से इस फॉर्मूला को, इसमें u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। इनिशियली आपने प्रोजेक्टाइल को किस तरफ थ्रो किया था, ऐसे। इनिशियली प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का कुछ भी पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, उसमें है क्या, समझ नहीं आया। आपने इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, कैसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, किस वेलोसिटी से थ्रो किया,
यू से, मतलब आपका प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉराइजॉन्टल में। ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है इनिशियली, ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यू वेलोसिटी से बॉडी का मूवमेंट स्ट्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का पूरा वेलोसिटी इनिशियली कौन से डायरेक्शन में था, हॉराइजॉन्टल में था, ना वर्टिकल डाउनवर्ड में था ना वर्टिकल अपवर्ड में था। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड में होता तो बॉडी इस पॉइंट से नीचे की तरफ चला जाता, अगर वर्टिकली अपवर्ड होता तो बॉडी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चला जाता। इस पॉइंट से लेकर बॉडी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब आपने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया था वो पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में है, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पर जो u है, u को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और हमने किसके लिए इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन के लिए। तो वर्टिकल मोशन किस डायरेक्शन में होता है, कौन से एक्सिस में होता है, y एक्सिस में, इसलिए हमने u की जगह पर क्या लिखा, u y इनटू क्या होगा t। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या टाइम चाहिए होगा, t। नीचे की तरफ जा रहे हो मतलब ग्रेविटी के इन अकॉर्डेंस में है, तो आप प्लस यूज करोगे या माइनस, प्लस यूज करोगे, तो हाफ तो जैसा है वैसा रहेगा ना, ग्रेविटी के इन अकॉर्डेंस है। तो ए को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, बगल में टी स्क्वायर जैसे है वैसे रहेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ, मैंने इस वाले फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट किया है, समझ में आ रहा है ठीक से। अच्छा अब ध्यान से देखो, इनिशियली आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो किस तरफ मूव कर रहा था, हॉराइजॉन्टली, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। तो यू वाई क्या बन जाएगा, यू वाई मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई। आपका प्रोजेक्टाइल किस तरफ मूव कर रहा था, ऐसे, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। मतलब इनिशियली आपका प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है वो पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में था, ना कि वाई में था। तो इसलिए यू वाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में आपका और इनिशियल सिचुएशन में आपका प्रोजेक्टाइल पूरा किस तरफ था, एक्स की तरफ, ना वो नीचे की तरफ जा रहा था ना वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए यू वाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपका पहला वाला टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आपके पास रहेगा y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी, मतलब x बाई यू होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू हाफ इन, तो ऐसे हम लिख सकते हैं g बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं बताओ। तो y इक्वल टू क्या आया आपका, g बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू आया आपके पास g बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए g का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं बताओ, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए g का एक ही वैल्यू होता है, तो g हमारा कांस्टेंट, टू तो ऐसे ही कांस्टेंट, u मतलब आप इस प्रोजेक्टाइल को एक ही वेलोसिटी से थ्रो कर सकते हो एट ए टाइम। से आपने इस पेन को 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो एक ही वक्त में आप इसे एक ही वेलोसिटी दे सकते हो क्या, एक ही वक्त में एक ही थ्रोइंग में आप इसे 5 वेलोसिटी से थ्रो कर सकते हो, 5 डिफरेंट वेलोसिटी से थ्रो कर सकते हो, नहीं। किसी भी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एट ए टाइम एक ही वेलोसिटी से थ्रो कर सकते हो। तो यू भी आपका क्या बना, कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल एट ए टाइम। तो पूरा वाला आपका क्या बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है।